नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ दूसरा, प्यारा भारत देश हमारा। बच्चों, जो हमारा भारत देश है वो सबसे प्यारा देश है। सारी दुनिया में हमारा भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे अपने प्यारे भारत देश के ऊपर। तो आज की हमारी कविता का नाम है प्यारा भारत देश हमारा। सबसे पहले बच्चों हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, खेल रही है गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गोदावरी नर्मदा सतलज तप्ती सिंधु लगाती फेरी, हिमगिरी चीर अनावरत बहती गंगा की पावन धारा, है अनेक जातियां अनेकों धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहाँ तहाँ, हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा, यहाँ एकता का नारा। इस कविता के कवि हैं सभाजीत मिश्र। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे भारत जो हमारा देश है भारत, उसके बारे में उनका वर्णन किया है कि किस प्रकार हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां, जैसे वो ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती, सिंधु, ये सारी नदियां हमारे भारत देश में फिरती रहती है, हमारे भारत देश के चक्कर लगाती है। जो हमारे भारत देश का हिमालय है, वहां से हिमालय को चीरती हुई गंगा, जो पावन नदी है, आज भी लोग गंगा नदी को बहुत मानते हैं। बच्चों, जब हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो हम गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हिमालय पर्वत है उसको चीरती हुई गंगा नदी यहाँ वहाँ बहती रहती है। हमारे भारत देश में बहुत धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं, फिर भी हम में बहुत एकता है। तो चलो बच्चों, अब हम एक एक पंक्ति के अर्थ देखेंगे। भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं बच्चों, हमारा भारत देश हमारे लिए बहुत ही प्यारा है। सारे विश्व में हमारा देश सबसे अधिक प्यारा है। बच्चों, हमें हमारे देश पर गर्व है, नाज है कि हम भारत देश में रहते हैं। हमारा भारत देश सबसे प्यारा देश है। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। खेल रही है गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गोदावरी नर्मदा सतलज ताप्ती सिंधु लगाती फेरी। जो हमारा भारत देश है बच्चों, हमारे भारत देश में अनेकों नदियां बहती रहती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, सतलज नदी, ताप्ती नदी, सिंधु नदी। ये सारी नदियां हमारे भारत में फेरे लगाती रहती है। हिमगिरी चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा। बच्चों, इस कविता में कवि कहते हैं कि जो हिमगिरी, हिम मतलब बर्फ, गिरी मतलब पर्वत, तो जो बर्फ का पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। हिमालय को चीरती हुई निरंतर जो गंगा है, गंगा नदी है, वो बहती रहती है। पूरी हमारे भारत देश में हिमालय से निकलकर गंगा की पवित्र धारा हमारे देश में निरंतर बहती रहती है।
है अनेक जातियां, अनेकों धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहाँ तहाँ। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि बच्चों, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। हमारे जो भारत देश है इसमें विविध धर्मों के लोग रहते हैं। उनकी वेशभूषा अलग होती है, उनका पहनावा अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है। सब अलग होने के बाद भी हम लोग एक हैं। ये देखिए बच्चों, चित्र में, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, सभी लोगों की वेशभूषा अलग अलग है। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोली, अलग अलग पहनावे होने के बाद भी सब जगह हम लोग एक साथ रहते हैं। सारे त्योहार हम सभी लोग मिलकर एक साथ में मनाते हैं। हमारा भारत देश दुनिया में एक ऐसा देश है बच्चों, जहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। जिस सबकी भाषा सब अलग होने के बाद भी हम लोग एक हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। और ये पूरी दुनिया में सिर्फ भारत देश ही है बच्चों। हमें अपने देश पर बहुत गर्व होना चाहिए। दुनिया में भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे विविध धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर प्यार से रहते हैं। हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब एक हैं। और बच्चों, ये दुनिया में भारत देश ही है जहाँ पर विविध धर्मों के लोग एक साथ रहकर प्यार से रहते हैं और सभी एक दूसरे के त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाते हैं, एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। बच्चों, मैंने आप लोगों को अर्थ बता दिया। चलो अब एक बार हम इस कविता को और पढ़ लेते हैं। और बच्चों, ये कविता आपको याद करनी है। सभी बच्चे इस कविता को याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलो एक बार हम ये कविता और पढ़ लेते हैं। भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा, खेल रही है गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गोदावरी नर्मदा सतलज, तप्ती सिंधु लगाती फेरी, हिमगिरी चीर अनावरत, बहती गंगा की पावन धारा, है अनेक जातियां अनेकों धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहाँ तहाँ, हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा, यहाँ एकता का नारा। चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता याद करनी है और उसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। अगर आप ये चित्र बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये चित्र बनाइए और नीचे कविता लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय पहला, देशभक्ति के गीत सुनो और सुनाओ। तो बच्चों, देशभक्ति के बहुत सारे गीत है, आप उस गीत को सुनिए और अपनी टीचर को सुनाइए। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाओ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं इसे हमें वर्णमाला के क्रम से लगाना है। मचान, यति, पथिक, बालक, फाटक, भोर, हलधर, शोध, षड्यंत्र, समीर, वरदान, लघु। अब बच्चों, अब इन सब में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? ये देखो, प। प बच्चों ये सबसे पहले आता है, तो एक नंबर पे लिखेंगे प। प के बाद आता है फ, क्योंकि प के पहले के कोई भी वर्णमाला के शब्द यहाँ पे अक्षर नहीं आते हैं। पा से यहाँ पे शुरुआत है,
पहला प के बाद फ कहाँ है बच्चों? देखो फ हाँ ये देखो फाटक। फ के बाद क्या आता है? प फ ब कहाँ है बच्चों? ये देखो बालक। ब के बाद भ कहाँ है? देखो देखो उसके बाद भ है, ये देखो इसको हम 4 नंबर देंगे, भोर। बच्चों भा तक हमारा हो गया है, तो भा के बाद क्या आता है? म। अभी देखो म से क्या है? म से हाँ ये देखो मचान, इसे हम 5 नंबर देंगे। म के बाद य से हाँ ये देखो यति, इसको हम 6 नंबर देंगे। य के बाद क्या आता है बच्चों? र से क्या है? र से तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, र से कुछ नहीं है। र के बाद आता है ल से ये लघु, इसको हम 7 नंबर देंगे। ला के बाद क्या आता है? व से क्या है बच्चों? देखो देखो ये वरदान, 8 नंबर देंगे। व के बाद आता है श से देखो क्या है बच्चों? देखो 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 सभी लोग देखो, शरबत वाला श, ये देखो शोध, इसको हम 9 नंबर देंगे। इसके बाद षटकोण वाला श आता है, ये देखो इसे हम षड्यंत्र 10 नंबर देंगे। उसके बाद शरबत वाला श देखो बच्चों, हाँ ये देखो समीर, इसे हम 11 नंबर देंगे। श के बाद क्या आता है? ह से ये देखो, इसे हम देंगे 12 नंबर। तो बच्चों बस यहाँ पे हा तक ही है, मतलब प से लेके हा तक अक्षर इसमें है, वो हमने दे दिया है। देखो पथिक, फिर फाटक, फिर उसके बाद बालक, फिर चौथा क्या है? भोर, मचान। माँ के बाद क्या आता है बच्चों? य से यति, फिर रा से क्या था? हमने लिखा नहीं, रा से नहीं था बच्चों। रा के बाद क्या था? ल से क्या होता है? ये देखो मैंने इधर लिखाया है लघु। फिर वा से वरदान, श से शोध, ये श से षड्यंत्र, स से समीर और ह से हलधर। तो बच्चों ये हमने वर्णमाला के क्रम से लगा दिया है। आगे देखते हैं, किसी साहित्यकार की जीवनी पढ़ो। तो बच्चों आप गूगल पे जाओगे ना, आपको जो भी साहित्यकार अच्छा लगता है आप उसकी जीवनी पढ़िए। चौथा, उत्तर लिखो। क, हमारा भारत देश कैसा है? पहला प्रश्न है हमारा भारत देश कैसा है, तो उसका उत्तर ये देखो बच्चों, हमारा भारत देश हमें बहुत प्यारा है। ये क का उत्तर है, यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। उसके बाद ख, भारत की गोदी में कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसका उत्तर है ये देखो, पहले आप प्रश्न से लिखोगे भारत की गोदी में, यहाँ तक आपको प्रश्न से लिखना है। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती, सिंधु नदी है। ठीक है, ये ख का उत्तर है। ये देखो मैंने यहाँ पे ख लिख दिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ग, अनवरत कौन बहती है? तो इसका उत्तर है गंगा की पावन धारा अनवरत बहती है। ठीक है बच्चों। घ, भारत में क्या क्या भिन्नताएं दिखती है? तो इसका उत्तर देखो मैंने यहीं पे लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। भारत में लोगों की जातियां, उनके धर्म और पहनावे भिन्नताएं दिखती है। ठीक है, अब उसके बाद ये घा भी हो गया। अब अंगा, एकता का नारा कहाँ गूंजता है? तो उत्तर, एकता का नारा हमारे भारत देश में गूंजता है। ठीक है बच्चों, आपको सारे प्रश्न उत्तर मिल गए। अब आगे देखते हैं। पांचवा, चित्र देखकर त्योहारों एवं उत्सवों के नाम बताओ। बच्चों नीचे चित्र दिए गए हैं, वो किसी त्योहार और उत्सव के हैं, तो हमें चित्र देखना है और बताना है कि ये कौन से त्योहार के
चित्र हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पताके बंधे हुए हैं, दही हंडी लटकी है और बच्चे चढ़े हैं। तो ये किसका चित्र है? दही हंडी। तो यहाँ पे आपको लिखना है दही हंडी। हमारा दूसरा चित्र, ये किसका है बच्चों? दशहरा। ये देखो, रावण को जलाया जा रहा है, दशहरा। और ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये है दो लोग गले मिल रहे हैं। यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है, ईद। ये कौन सा त्योहार है बच्चों? ईद। आगे देखते हैं बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? घर है। और यहाँ देखो, गुड़ी बांधी हुई है, दिखाई दे रहा है। ये है गुड़ी पाड़वा। ठीक है, ये चित्र देखिए, यहाँ पे लोग खड़े हैं और गणपति बप्पा रखे हुए हैं। तो ये है गणेश उत्सव। ये क्या है बच्चों? क्रिसमस। ठीक है, तो मैंने आपको सारे त्योहारों के नाम बता दिए। दही हंडी, दशहरा, ईद, गुड़ी पाड़वा, गणेश उत्सव, क्रिसमस। अब हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, छठा। मेले में किसी को जेब काटते हुए देखकर तुम क्या करोगे? बच्चों, आप मेले में गए हो और कोई व्यक्ति किसी का जेब काट रहा है और आपने देख लिया है, तो आप क्या करोगे बताओ? अगर मैं होती तो मैं क्या करती थी मालूम है? मेरे साथ में, अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ या मैं अपने चाचा चाची के साथ, मेले में तो हम बड़ों के साथ जाते हैं, अकेले तो हम जाते नहीं हैं। तो मेरे साथ में जो भी होता था, भले मेरे मम्मी पापा हो या दीदी भैया हो, तो मैं सबसे पहले उनको बताती थी कि देखो मम्मी, वो अंकल की जेब काट रहा है वो आदमी। मैं उनको दिखाती थी और फिर मैं जोर से चिल्लाती थी, चोर 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 चोर। तो सभी लोग, मैं चिल्लाती थी तो सभी लोग उसको पकड़ लेते थे, है ना। अगर मैं उसके पास जाके बोलूंगी आप चोरी कर रहे हो, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, वो तो मुझे एक झापड़ भी मार देगा, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी और जोर जोर से चिल्लाऊंगी, चोर 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 चोरी कर रहा है। बच्चों, अगर आप रहोगे तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप अपने टीचर को बताइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला यहीं समाप्त करते हैं। अगली पाठशाला में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।